और अशोक गहलोत ने एक्स पर व्यक्त की संवेदना। वरिष्ठ आईएएस आलोक का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। आलोक की पहचान एक काबिल अधिकारी की रही है। उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसीएस आलोक के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति की कामना भी अशोक गहलोत ने की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, एसीएस आलोक अनुभवी नौकरशाह, तेजी से क्रियान्वयन और कड़ी निगरानी के लिए जाने जाते थे और उनकी इस खूबी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भी समझते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी। कैसा कार्य रहा और केंद्र और राज्य के बीच उनका संयोजन हमेशा याद किया जाएगा। अदिति, बिल्कुल, देखिए, अशोक गहलोत ने ट्वीट करा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करा। आपको बता दें कि 11 बजे उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट है वहां पर किया जाएगा। अभी फिलहाल वो अपने आवास मौजूद है और जिस तरीके से ट्वीट किया गया है कि साफ दर्शाता है किस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका था, उसकी वजह से वो इतने ज्यादा लोकप्रिय थे। अभी फिलहाल 37 शाहजहां रोड पर जो उनका घर है वहां पर वो फिलहाल बॉडी है मौजूद है और अब लोधी जो अंतिम संस्कार है वहां पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले वहाँ से लगातार ट्वीट और लोगों ने ये ट्वीट करके श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। अब जिस तरीके से उन्होंने काम किया इसको लेकर वो लोकप्रिय रही, जो अपने काम के उनके तरीके थे वो अपने आप में बेहद खास है और उसी की वजह से आज हर तरफ उनकी चर्चा है। जाहिर तौर पर इसकी बड़ी है कि जब उनको इस समय अब जब उनकी आकस्मिक डेथ हुई तो याद किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें आप उसकी कि अशोक गहलोत ने ट्वीट कहा, वरिष्ठ आईएएस राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी पहचान एक काबिल अधिकारी की थी। ये अपने आप में जब उनको जानने के बाद उनके काम के लिए याद किया जा रहा है जो अपने आप में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है और उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और इसके अलावा पिछले दिनों सीएम से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब पूछने पहुंचे थे। अब आपको बता दें कि 11 बजे पर अंतिम संस्कार किया जाए। और जैसा कि अदिति आप जानकारी दे रही हैं, पूरी जीवन उनका आपने बताया और आखिर क्यों याद किया जा रहा है अदिति। लेकिन चर्चाएं रही अदिति, जब 4 साल केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे, कहा गया कि पहले लोकसभा चुनाव के पूर्व बेहतर नतीजे लाने के लिए उन्होंने कार्य किया और फिर जब भजनलाल सरकार यहाँ सत्ता में आई तो उन्हें तलाश एक मजबूत और अनुभवी नौकरशाह के लिए की थी। आखिर क्यों वही पहली पसंद थे अदिति ऊर्जा महकमे के लिए? चलिए, जैसा कि जानकारी दिल्ली न्यूज़ एडिटर दे रही थी, उन्होंने बताया कि कैसे चाहे वर्तमान सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती सरकार, सभी ने उनके योगदान को माना है और उनके योगदान को याद किया है। क्योंकि जब एक व्यापक अनुभव का नौकरशाह ये दुनिया छोड़कर जाता है तो गहरा आघात परिवार के साथ साथ उस क्षेत्र को भी लगता है जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा था। हालांकि उनके निधन पर लगातार प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है, मोक्ष प्राप्ति की कामना की जा रही है क्योंकि बीमार चल रहे थे, लेकिन भरसक प्रयास डॉक्टरों की टीम कर रही थी, परंतु बचाया नहीं जा सका, हमारे बीच नहीं रहे। स्थिति उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, ग्रामीण विकास हो, राजस्व हो, एमएसएमई हो और फिर सबसे कठिन ऊर्जा, सभी में एसीएस आलोक की भूमिका काबिले तारीफ रही। उनका चला जाना कितनी बड़ी क्षति है और आज कैसे देख रहा है ब्यूरोक्रेसी से? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर छा गई है आलोक के निधन से
वो न सिर्फ उस जिम्मेदारी वाले पद संभाल रहे हैं कि योग्य और कुशल प्रशासक थे, बल्कि मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। और इस ब्यूरोक्रेसी में एक वाकई जिसे जनसेवक की परिकल्पना साकार करने वाला अगर कोई है तो उनका व्यक्तित्व सामने आता है। न सिर्फ ऊर्जा विभाग बल्कि जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर का पद भी उन्होंने संभाला था। और अगर केंद्र की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके। उसके साथ साथ ही NHAI में मेंबर बनाए गए एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही जो अगर जयपुर के में जब रहे वो तो जो अलग अलग भूमिका है उनकी बात करें तो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में MD बनाए गए थे। इसी के साथ ही MSME में फिर यदि बात करें PWD में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। PWD हम जानते हैं कि कितना बड़ा विभाग है और PWD जैसे विभाग में उन्होंने 70 और जो भी उन्होंने जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उससे कुशलता से निभाया। राजस्व विभाग में भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। इसके साथ ही राजस्व में उन्होंने सेक्रेटरी की भूमिका निभाई। वहीं पूर्व में ऊर्जा में सचिव रहे। हालांकि जब SCS बन गए थे तो फिर इसी विभाग को उन्होंने संभाला। और अगर केंद्र की बात करें तो वो DG तकनीकी नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी इन द ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी केंद्र सरकार में इस बात पर भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जो नेशनल मिशन है कि किस तरह से ऊर्जा क्षमता संवर्धन किया जाए। डायरेक्टर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ऊर्जा विभाग का एक अच्छा नॉलेज थी उन्हें और ऊर्जा में किस तरह से काम किया जा सकता है, बिजली कंपनियों को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया। रूरल डेवलपमेंट में भी सचिव रह चुके। इसी के साथ अगर डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर बात करें तो भरतपुर के डिविजनल कमिश्नर रहे थे। और अगर हम मोटे तौर पर माने तो 4 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर में ये कलेक्टर रहे थे। सवाई माधोपुर में भी कलेक्टर रहे थे। बूंदी में कलेक्टर रहे थे। इस तरह से करीब करीब 5 जिलों में उन्होंने कलेक्टर किए। तो एक बड़ा वैक्यूम फिर एक बार, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और जो ब्यूरोक्रेसी में कुशल प्रशासक के रूप में एक क्षमता दिखाई थी उन्होंने, वो भी भरपाई नहीं की जा सकती। और क्योंकि एक सरल स्वभाव, हमेशा हंसते रहना और कई तरह की उन्हें शारीरिक समस्याएं नहीं। और जब वो केंद्र में से जयपुर भी आए तो विशेष अनुरोध पर उन्होंने जयपुर आना स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्योंकि इस तरह के उनकी समस्याएं थी और लगातार चेकअप के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था, इसलिए सबसे पहले उन्हें जो जिम्मेदारी दी वो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन क्योंकि उनकी क्षमता कई रूपों में सरकार को चाहिए थी, क्षमता जिम्मेदारी जिस तरह से वो निभाते थे तो वह चाहिए था, तो उन्हें ऊर्जा विभाग की नैतिक जिम्मेदारी सौंपी। और कुछ महीनों में ही उन्होंने वो काम किया, चाहे SCS को रोकने का या बिजली कंपनियों में सुधार का काम, वह काम उन्होंने किया। और मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने कुछ मीटिंग में उनकी तारीफ की। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में उनकी सबसे बड़ी जो क्षमता थी वो यह थी कि ब्यूरोक्रेसी में जो अन्य जूनियर अधिकारियां भी हों तो उनके साथ किस तरह से तालमेल बिठा के वो काम करते थे। तो इस क्रम में बड़ी उनकी भूमिका रही। और 1993 बैच के अधिकारी थे
यदि उनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बीटेक मैकेनिकल थे, पटना के में रहने वाले थे, पटना उनका होम टाउन था। और अगर पूरे सफर की बात करें तो मुख्य रूप से जो सफर सामने आता है वो बहुत कम समय का यहाँ पर देखने को मिलता है। और क्योंकि जो आयु भी है उनकी, वह आयु भी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई व्यक्ति चला गया। करीब 59 साल उनकी आयु है। तो निश्चित रूप से यह एक ब्यूरोक्रेसी के लिए शॉकिंग स्थिति और बड़ा धक्का। जब से अस्पताल में भर्ती थे, जब से लगातार ये कहा जा रहा था कि सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी कई तरह की हालत इस तरह से बिगड़ी कि उनका अब निधन हो गया है। बिल्कुल ऋतुराज जी, और केंद्र और राज्य सरकार में प्रशासन का व्यापक अनुभव और अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की वेला में जब शरीर का साथ छूटने लगता है तो फिर अगर किसी ब्यूरोक्रेट के लिए कहा जा सकता है हाथ उठा के, अगर ACS आलोक का जीवन देखे तो वो सफल और सार्थक रहा और आज हमारे बीच नहीं है। गहरी संवेदना हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए।